जय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुरु बुधा क्लास आसाराम। डियर फ्रेंड्स, जस्ट केवल आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से क्या होता है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जितने भी लगभग प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें इसको क्या कहता है कि प्रायः यहाँ से एक अथवा दो क्वेश्चन कंफर्म दिया ही जाता है। तो आइए चलिए हम लोग 1857 क्रांति को देखते हैं। और दूसरी बात ये बोले हैं कि दूसरी बात ये बोले कि यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा पॉइंट होगा जो अपना क्या बोलिए कि शायद आप नहीं जानते हो, और यदि जानते हैं तो आइए फिर अपना एक रिवीजन हो जाएगा। और इस वीडियो में आप क्या कहिए, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हम गारंटी बोलते हैं, अगर एक क्वेश्चन पूछता है तो उसमें क्या बोलिए कि लगभग 99.9% है कि आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो खैर चलिए आइए हम लोग जस्ट अपना हम लोग देख रहे हैं। देखिए 1857 की क्रांति की जब बात की है तो 1857 क्रांति का ऐसे क्या बोलिए बहुत सारा कारण था, लेकिन इसमें दो कारण मुख्य रूप से था। एक अपना क्या बोलिए मुख्य कारण और दूसरा अपना तत्कालिक कारण। मुख्य कारण अंग्रेजों की नीतियाँ थी, जैसे कि आप पहले ही देख चुके थे। अपना क्या हुआ था, राज्य हड़प नीति लाया गया था, धार्मिक मामलों में अपना कुछ हस्तक्षेप किया गया था, इत्यादि इत्यादि। तो अगर कभी भी एग्जाम पूछे कि 1857 क्रांति का मुख्य कारण क्या था, तो जस्ट क्या बोलिए अंग्रेजों की नीति। जबकि 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो ये क्या बोलिए चर्बी भरा कारतूस होना। अब देखिए चर्बी भरा कारतूस का क्यों जरूरत पड़ा। इसमें क्या बोलिए भारतीय सेना में दिसंबर 1856 में एक एनफील्ड राइफल नामक, बिल्कुल एक एनफील्ड राइफल नामक एक बंदूक शामिल किया गया। उसके पहले एक राइफल था जिसका नाम था ब्राउन बैस। अब जब ब्राउन बैस के स्थान पर क्या बोला है कि देखिए, जब ब्राउन बैस के स्थान पर जब एनफील्ड राइफल लाया गया, तो एनफील्ड राइफल को चलाने के लिए, ठीक ना, क्या बोले, एनफील्ड राइफल को चलाने के लिए एक कारतूस था, उसे अपना दांत से काटना होता था। और इस कारतूस में ऐसा फॉ फैला दिया गया कि इस कारतूस में क्या बोलिए कि गाय तथा सुअर का चर्बी भरा है। अब बोलिए क्या यहाँ पर धार्मिक लोगों को लगा कि भाई हमारी जो अपना क्या बोलिए हमारी धार्मिकों के साथ अपना क्या बोलिए हमारे धार्मिक भावनाओं के साथ अंग्रेज लोग खेल रहा है। लेकिन बाद में जब इसको चीज़ को जांच किया गया तो पाया गया कि नहीं, वास्तविक में इसमें अपना क्या बोलिए गाय तथा सुअर का चर्बी था। अब आते हैं, आइए सीधा डायरेक्ट एग्जाम पर। अब देखिए 1857 की क्रांति की जब बात करते हैं तो देखिए 1857 की क्रांति को अपना क्या बोलिए, इसको सेना में परीक्षण के लिए एनफील्ड राइफल को डाला गया जनवरी 1857 में। मंगल पांडे, ठीक ना, क्या बोले हैं, उसी दौरान क्या बोलिए एक भारतीय सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे, जो कि अपना 34वीं BNI से थे, यानी कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। ये क्या करते हैं, 29 मार्च 1857 को दो अंग्रेज अधिकारी, एक सार्जेंट तथा दूसरे बाग, दोनों लोग क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। और जैसे ही जब ये हत्या कर देते हैं तो इनको क्या कहता है, 8 अप्रैल, ठीक ना, ध्यान दीजिए, 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया जाता है, फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, NCERT में इसका जिक्र अपन बात करते हैं तो NCERT में इसका जिक्र 29 मार्च 1857 ही किया है। तो इसलिए अगर एग्जाम जब 29 मार्च भी दे दे तो 29 मार्च को दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। उस समय देखिए जब ये बिल्कुल उस समय क्या बोला, देखिए जब बैरकपुर छावनी का मंगल पांडे क्या बोला कि अपना बैरकपुर छावनी से थे, और उसमें बैरक छावनी का प्रमुख कौन था, तो आपको हैरसे था। अब आते हैं सीधा 1857 क्रांति की वास्तविक शुरुआत कब होती है। तो देखिए 1857 की क्रांति की वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से 20 NI पैदल टुकड़ियों के द्वारा की जाती है। और उस समय आपको जस्ट हम लोग बात क्या करते हैं, तो बिल्कुल उस समय अगर हम बात क्या करते हैं तो उस समय मेरठ छावनी का अधिकारी कौन था, तो हेविट था। इसको ध्यान दीजिएगा, मेरठ छावनी का अधिकारी कौन था, हेविट था। जबकि अगर कहा जाए कि बैरकपुर छावनी का अधिकारी कौन था, हैरसे था। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 1857 क्रांति का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था, तो 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय प्रतीक कमल तथा रोटी था। और 1857 की क्रांति का सजीव वर्णन कौन करते हैं, तो देखिए एक टाइम कोई अंग्रेज पत्र, लंदन पत्रिका है, लंदन का क्या बोलिए अपना, लंदन पत्रिका के एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था माइकल रसेल, ठीक ना, क्या नाम था, माइकल रसेल, नाम ध्यान रखिएगा। यही माइकल रसेल क्या करते हैं कि जस्ट 1857 की क्रांति के बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्णन करते हैं। अगला बात क्या किया जाए, 1857 की क्रांति के समय आपको भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो जस्ट आपको कैनिंग था। ठीक है, कौन था, तो कैनिंग था। अगला बात किया जाए तथा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे, तो जस्ट टू द पॉइंट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भैया लॉर्ड पमस्टन थे। अगला बात करते हैं टू द पॉइंट, 1857 की क्रांति की जांच के लिए। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति के जस्ट क्या बोलिए जांच के लिए एक जानते हैं
जब 1857 की क्रांति अपना क्या बोले जब बीत जाता है तो इसके जांच के लिए अपना एक पुलिस आयोग का गठन किया जाता है। ये पुलिस आयोग अपना ये चेक करना था कि अपना जो 1857 की क्रांति थी उसमें कहाँ कहाँ खामियां रह गई। तो जब 1857 क्रांति की जांच के लिए बीतने के पश्चात पील आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष आपको सर जॉन पील ही थे। अब क्या किया जाता है कि जस्ट टू द पॉइंट, जब पील आयोग हो जाता आता है और 1857 क्रांति जब जांच करता है तो ये क्या करता है कि देखिए इसमें जो आपको गोरखा थे, सिख थे तथा पठान थे, इन लोगों को लड़ाका घोषित कर देता है तथा अपना क्या बोले उत्तर भारतीय स्पेशली अपना कह लीजिए यहाँ से अवध से, बिहार से, इधर से जो भी लोग लड़े थे इनको गैर लड़ाका। क्यों इनको लड़ाका और इनको क्यों गैर लड़ाका, यानी कि सिख, पठान तथा गोरखा, इनको बोलिए लड़ाका क्यों घोषित किया था? क्योंकि ये जानते हैं अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे और बाकी लोग अपना क्या किए थे, ये सभी लोग भारतीयों की तरफ से लड़े थे। अब होता है क्या कि जैसे ही बोलिए पील आयोग आता है तो मुंबई में भारतीय तथा अंग्रेज सैनिकों का अनुपात कितना कर दिया था? 5:2 कर दिया था। जबकि बंगाल में अगर हम बात करते हैं कि भारतीय तथा अंग्रेज सैनिकों का अनुपात कितना कर दिया था तो जस्ट आपको 2:1 कर दिया था। जस्ट वही अगला पॉइंट है, वही चीज़ है कि सिख, गोरखा तथा पठान को लड़ाका घोषित किया गया तथा बिहार, अवध तथा अन्य को गैर लड़ाका घोषित किया गया। अब जस्ट टू द पॉइंट क्या बोले हैं, ध्यान दीजिएगा। 1857 की क्रांति, ठीक ना, 1857 की क्रांति में अब हम लोग देखेंगे कि कौन व्यक्ति कहाँ से भारतीय नेतृत्व किया था तथा कौन उसका दमन करता था, यानी कि अंग्रेजों की तरफ से कौन था। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए स्थान में जस्ट टू द पॉइंट के आप यही 9 ठो अपना याद रखिए, 9 में अपना 2 नाम दिए हैं और उसके अलावा कुछ अपना 5-6 स्थान ऐसा दिए हैं जो कि अपना क्या बोलिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय, जो कि प्राय एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से। देखिए अपना कौन करते हैं तो दिल्ली से आपको राजा घोषित किया था बहादुर शाह को, और बहादुर शाह अपने जस्ट क्या बोले इनके अपना एक नेतृत्व अधिकारी किनको देते हैं, बख्त खां को। जबकि अपना बात किया जाए दिल्ली से दमनकर्ता में कौन थे तो दिल्ली दमनकर्ता अपना कौन था, निकोलसन तथा हडसन। ठीक है, दिल्ली से क्या बोले दमनकर्ता कौन था, निकोलसन तथा हडसन। निकोलसन क्या होता है इस युद्ध में मारा जाता है। अब बात टू द पॉइंट गए बरेली से, तो बरेली से जस्ट क्या बोले खान बहादुर खान किए थे भारतीय की तरफ से। ठीक है, बरेली की तरफ से कौन किए थे, खान बहादुर खान किए थे। जबकि अंग्रेजों की तरफ से दमन करता कौन था तो जस्ट टू द पॉइंट ही आपका हडसन ही था। अगला जब बात किया जाए कानपुर से, तो कानपुर से देखिए जब बात किए तो कानपुर से कौन किए थे, कानपुर से आपको नाना साहब किए थे भारतीयों की तरफ से, और नाना साहब को जस्ट हम लोग के लिए घोघू पंथ के भी नाम से जानते हैं। और कानपुर की तरफ से दमन करता कौन था तो जस्ट इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, कानपुर की तरफ से दमन करता कौन था, कैंपवेल था। कानपुर के बाद बात करते हैं लखनऊ की। देखिए जब लखनऊ से बात करते तो लखनऊ से जानते हैं एक रानी थी, ठीक ना, क्या बोले हैं लखनऊ से जस्ट क्या बोले हैं कि जस्ट टू द पॉइंट आपको एक रानी थी जिनका नाम था बेगम हजरत महल, और यही बेगम हजरत महल को जस्ट जानते हैं महक परी। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा क्या बोले हैं, इसी बेगम हजरत महल को जस्ट कह लिया अपना महक परी के भी नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से क्या करती है लखनऊ से अथवा अवध से, लखनऊ को ही जस्ट हम लोग क्या बोलते हैं अवध भी बोलते हैं, तो अथवा क्या बोलिए लखनऊ अथवा अवध से कौन करती है, बेगम हजरत महल करती हैं। जबकि जस्ट क्या बोलिए अंग्रेजों की तरफ से दमन करता कौन था, कैंपवेल था। अब बात करते हैं सीधा टू द पॉइंट इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से कौन थे तो इलाहाबाद से जस्ट वही अब हमारे लियाकत अली जी थे। ठीक है, इलाहाबाद की तरफ से भारतीय नेतृत्व कौन किए थे, लियाकत अली किए थे। जबकि जस्ट टू द पॉइंट क्या बोलिए अंग्रेजों की तरफ से दमन करता कौन था, कर्नल नील था। इलाहाबाद के बाद बात करते क्या चीज़, बरेली से। इलाहाबाद बरेली छोड़ दिया क्या जी, बरेली छोड़ दिया, खैर चलिए ठीक है, इलाहाबाद से तो बोल दिया बरेली। अब देखिए बात की जाए बरेली से आपको कौन करते हैं तो बरेली से आपको जस्ट खान बहादुर खान करते हैं। ठीक है, बरेली से कौन करते हैं, खान बहादुर खान करते हैं। ठीक ना, और सॉरी ठीक है, बरेली यहाँ पर है जी, इलाहाबाद सॉरी इलाहाबाद और फैजाबाद। अब आते हैं फैजाबाद। देखिए फैजाबाद से कौन करते हैं तो फैजाबाद से अहमदुल्ला करते हैं। फैजाबाद से कौन करते हैं, अहमदुल्ला करते हैं। जबकि जस्ट टू द पॉइंट क्या बोली अंग्रेजों की तरफ से दमन करता कौन था, कर्नल नील था। इलाहाबाद और फैजाबाद दोनों तरफ से दमन करता कौन था, कर्नल नील था। अब उसके पश्चात बात की गई फतेहपुर से। फतेहपुर से कौन करते हैं जी तो फतेहपुर से अजीमुल्ला करते हैं, ध्यान रखिएगा। फतेहपुर से जब आ जाएगा तो उसमें ज नहीं, फतेहपुर से आ जाए तो उसमें ज लगेगा, अजीमुल्ला। और जस्ट ये अगर फैजाबाद आया तो उसमें अहमदुल्ला। इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिए जो कि एग्जाम में क्या करता है, प्राय आपसे पूछा जाता है। तो जस्ट क्या बोले फतेहपुर से कौन करते हैं, फतेहपुर से अजीमुल्ला करते हैं। और अंग्रेजों की तरफ से दमन करता कौन था, रेनल्ड था। अब उसके पश्चात बात किया झांसी के, तो झांसी से जस्ट क्या बोले अपनी रानी लक्ष्मीबाई थी, और अंग्रेजों की तरफ से कौन था, हिमरोज था। और यही हिमरोज जो देखिए जब रानी लक्ष्मीबाई अपना मर जाती हैं तो इन्हीं पर अपना क्या बोलिए हिमरोज कहता है कि जस्ट क्या बोलिए अपना झांसी में सिर्फ और सिर्फ अपना एक अकेली मर्द थी।
अब उसके पश्चात किया जाए जगदीशपुर से, तो देखिए जगदीशपुर से हमारे क्या बोलिए 70 साल के बोलिए क्या बूढ़े व्यक्ति, 70 साल के क्या बोलिए बूढ़े व्यक्ति जस्ट हमारे वीर कुंवर सिंह थे। और वीर कुंवर सिंह अपना क्या करते हैं 26, इनकी मृत्यु शायद 26 अप्रैल 1800 बिल्कुल 26 अप्रैल 1858 को हो जाती है। और दमन करता अपना कौन था आउटरम तथा टेलर और डनवर था, तीनों नाम ध्यान रखिएगा। जस्ट क्या बोला है आउटरम टेलर तथा डनवर था, पटना नहीं है। अब देखिए पटना से भी एक ध्यान लीजिए, पटना से जब बात करते हैं नेतृत्व करता कौन था, तो पटना से जस्ट आपको पीर अली थे। अब बात है देखिए ये आपको जो दिया है छः क्वेश्चन, यहाँ से क्या किया था कि पूछ लिया था कि फलाना जगह से बताइए कि नेतृत्व करता कौन है। अब देखिए यदि हम लोग बात करते हैं जस्ट सीधा टू द पॉइंट किसकी, कश्मीर की, ठीक है। जस्ट क्या बोल रहे हैं कश्मीर की, तो देखिए कश्मीर से कौन करते हैं नेतृत्व करता है गुलाब सिंह, कश्मीर से कौन करते हैं गुलाब सिंह। संबलपुर से कौन करते हैं सुरेंद्र शाही, जबकि गंजाम से आपको कौन करते हैं राधा कृष्ण दंड सेना, ध्यान दीजिएगा। कश्मीर से क्या बोले गुलाब सिंह, संबलपुर जो कि उड़ीसा में, यहाँ से कौन करते हैं सुरेंद्र शाही, जबकि यही जस्ट अपना बोलिए उड़ीसा में गंजाम भी है, वहाँ से कौन करते हैं तो राधा कृष्ण दंड सेना। अब उसके पश्चात बात किया असम से, तो असम से 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन करते हैं, तो असम से 1857 क्रांति का नेतृत्व आपको मनीराम दत्त करते हैं। और इंदौर से कौन करते हैं सादत खान करते हैं, इंदौर से कौन करते हैं सादत खान करते हैं। और ग्वालियर से कौन करते हैं, तो ग्वालियर से आपको जस्ट टू द पॉइंट तात्या टोपे करते हैं। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। जो तात्या टोपे थे, तात्या टोपे का वास्तविक नाम जानते हैं रामचंद्र पांडुरंग था। और क्या बोलिए एक भारतीय व्यक्ति था जिसका नाम था राम सिंह। ये बंदा क्या करता है कि तात्या टोपे के साथ गद्दारी करके इनको बुलाया जाता है, और वही क्या बोले तात्या टोपे को जस्ट टू द पॉइंट क्या बोले फांसी शिवपुरी में चढ़ा कर इनको मृत्यु दे दिया था, ठीक है। अब आते हैं देखिए 1857 क्रांति की जब बात करते हैं तो 1857 क्रांति से संबंधित देखिए जानते कुछ प्रमुख कथन है। जैसे में एक कथन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय विद्रोह था, यही है ना जी, बिल्कुल पहला यही है। जस्ट क्या बोले ये भारत का प्रथम ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसको कौन बोले हैं बी.डी. सावरकर। ये अगला जब बात कर रहे हैं कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था तो मजूमदार जी, ठीक है। अगला क्या कहता है यह राष्ट्रीय विद्रोह था, तो राष्ट्रीय विद्रोह 1857 क्रांति कौन बोला है, तो डिजरेली, ठीक है। क्या बोले हैं राष्ट्रीय विद्रोह 1857 कौन बोला है, डिजरेली। और यही अगर कह दे कि आपका यह सैनिक विद्रोह था, यह कथन किसका है, तो लॉरेंस तथा सीले। अब यही कह दे कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, यह कथन किसका है, यह कथन है आउटरम तथा टेलर का। और यही अगर जस्ट टू द पॉइंट ये कह दे कि बर्बरता तथा सभ्यता का युद्ध था, तो ये कथन किनका है, टी.आर. होम्स का। इन सब क्वेश्चन का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जैसे लास्ट बात करते हैं, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ध्यान दीजिए। क्या बोले हैं यह कथन एक व्यक्ति और बोलता है जिसको कहता है कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह कथन किसका है, तो एलियार रिच का। अब आइए डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा देखिए, अब हम क्या बोले आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताएं। 1857 की क्रांति से जस्ट क्या बोलिए कुछ प्रमुख अपना पुस्तकें हैं, ठीक ना, तो उन पुस्तकों को जस्ट हम लोग क्या बोलते हैं ध्यान दे लेते हैं। आइए देख लीजिए, देखिए 1857 क्रांति में अगर ये बोल दे द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक ना, क्या बोले हैं यानी कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, पुस्तक के लेखक कौन लिखे हैं, तो जस्ट वही हमारे बी.डी. सावरकर। अगर यही कह दे द पीजेंट एंड द राज, फिर से क्वेश्चन बोले ध्यान दीजिएगा, द पीजेंट एंड द राज पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी 1857 से है, तो इस पुस्तक के लेखक थॉमस स्टॉक्स हैं। अगर ये कह दे कि 1857 की क्रांति, तो 1857 क्रांति कौन हो जाएंगे, एसेंसन हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी अशोक मेहता हो जाएंगे, ठीक ना। क्या बोला है 1857 क्रांति कौन है, अशोक मेहता हो जाएंगे। जबकि अगर केवल आपका ये कह दे कि 1857 की क्रांति, सॉरी केवल 1857, ठीक है, क्या बोले हैं केवल अगर पुस्तक ये कह दे कि 1857 पुस्तक के लेखक कौन है, तो जस्ट आपको एसेंसन, और यही एसेंसन क्या थे 1857 क्रांति के सरकारी गवाह भी थे। अगला देखिए बात क्या किया जाए कि द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857, ठीक ना, यानी कि 1857 की क्रांति का कारण, तो जस्ट क्या बोले इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसके लेखक सर सैयद अहमद का हो जाएंगे। और यही अगर अगला जब बात की जाए द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857, फिर से बोला ध्यान दीजिएगा, द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 और सोशल एनालिसिस, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो जस्ट इसके लेखक आपको H.P. चट्टोपाध्याय। एक देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको छोड़ दिए हैं कि 1857 क्रांति, देखिए 1857 की क्रांति के जस्ट बोलिए बिल्कुल किस इतिहासकार ने देखा, किस शायर ने इसका आंखों देखा वर्णन किया है। मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था, आगरा में, जबकि मिर्जा गालिब को दफनाया गया था कहाँ, दिल्ली में। और एक क्वेश्चन और ले लीजिए 1857 से, 1857 में ही बोला गया था
हाँ, 1857 की राष्ट्रीय गीत कौन लिखे थे? तो जस्ट आपको 1857 की राष्ट्रीय गीत आपको अजीमुल्ला जी लिखे थे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया तो अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुभ रात्रि।